चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के सवाल और जवाब देखेंगे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। इसमें एक ड्रॉप है पानी की, रेन की, जो कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। तो एक एक करके लेते हैं इसको। तो पहला है द ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक पानी का ड्रॉपलेट आप मान लीजिए ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है या आ रही है। तो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सीधी सी बात है जीरो हो गया। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इक्वल टू एम ए, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पर फोर्स जीरो होगा पहले में। अगला है अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब पानी है, यहाँ पर पानी के ऊपर एक कॉर्क इस तरीके से है। कॉर्क जो होता है, जो आपने बॉटलों में देखा होगा, ऊपर की तरफ होता है, लकड़ी जैसा कुछ होता है, और ये यहाँ बह रहा है और इस डाउनवर्ड आप क्या वेट लग रहा है इसका, mg जो भी होगा। लेकिन इसके इक्वल एंड अपोजिट जो है वो बायएंड फोर्स लग रहा है आपका, जिसे हम बायएंड फोर्स कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि इसका वेट और बायएंड फोर्स दोनों बराबर है, यहाँ पर भी नेट फोर्स आपका जीरो होगा, तो जीरो नेट फोर्स होगा। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। पतंगबाज पतंग को बहुत अच्छे से उड़ा रहा है और वो उड़ रही है स्किलफुल, मतलब बिल्कुल स्टेशनरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यह हम मान के चलते हैं कि ज़रा से भी नहीं हिल रही है, और क्योंकि ज़रा से भी नहीं हिल रही है, इसमें एक्सेलरेशन खैर जीरो ही है, तो इसका मतलब कोई फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी जीरो नेट फोर्स होगा। फिर है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। अब क्योंकि सीधी बात है, जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है फिर से वही डिस्कशन होगा। एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इन्फ्लुएंस से, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों से ये फ्री है। अब क्योंकि ये हाई स्पीड है कि इस पर कुछ फील्ड लगी नहीं रही है, इसका मतलब कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो नेट फोर्स इसका जीरो होगा। अब पेबल, छोटा सा पत्थर मान लीजिए जिसका मास 0.05 kg है, इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उछाला गया। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। पेबल पे क्या क्या चीज हो रही है, आपने पत्थर इस तरीके से उछाला, छोटा सा है, और वो वापस आएगा यूं करके। तो अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट वेर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। तो होता क्या है, कभी भी आप कोई चीज़ ऊपर उछालें तो ऊपर जाके ये वेलोसिटी इसकी एक जगह पे बहुत कम समय के लिए जीरो हो जाती है, उसके बाद ये वापस आता है, मतलब यहाँ जाता है फिर उसके बाद वापस चला आता है। तो एक और चीज़ इसमें पूछी गई है कि आपका उत्तर चेंज होगा, आंसर चेंज होगा यदि पेबल को इस तरह ना फेंक के यू 45 डिग्री में फेंका गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल बनाया गया। एयर रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले आप बात करते हैं जब ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो इसका 0.05 kg है। अगर आप 10 kg 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम इसकी ग्रेविटी माने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन है ये, तो मास ये है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 0.5, मतलब 10 को अगर 0.05 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 0.5। तो 0.5 न्यूटन इसमें, और लग कहाँ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब ऊपर भी कैसे लगेगा, नीचे भी कैसे लगेगा, ये भी देखते हैं। अब देखिएगा इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ या चाहे इस तरफ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है इसको, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी। जब ये नीचे आएगा तब क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटी भी उस समय लग रही होगी, तो 0.5 यहाँ भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जब ये रुका हुआ है, मतलब एक बहुत मोमेंटरली पॉइंट के लिए रुकेगा, इस जगह पे भी ग्रेविटी तो लगी रही है, तो फिर भी मास मास तो हमेशा सेम रहता है, तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होगा मास का, तो 0.5, यानी कि सारे केसेस में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों ही केसेस में 10 इंटू 0.05 यानी कि 0.5 न्यूटन लगेगा। ओके। अब इसका कारण ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है,
किसी भी डायरेक्शन में आप अगर इसको फेंकें या जाए, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो इस पेबल पे, पत्थर पे लग रहा है। और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे हमने बताया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिया, फोर्स नेट फोर्स है, मास 0.05 है, ग्रेविटी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तभी हमारा 0.5 न्यूटन आ रहा है, राइट। तीनों ही केसेस में कितना आएगा, 0.5 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब बात आती है, जरा इसको देखा जाए कि इसको 45 डिग्री पे इस तरीके से फेंका गया। अब अगर इसको फेंका गया, तब यहाँ पर जब इस तरीके से फेंका जाएगा, तो जब हम यूं फेंक रहे हैं तो ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट ले लें तो इसका एक एक्स डायरेक्शन होगा, एक वाई डायरेक्शन होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी कंपोनेंट होगा। तो दोनों ही जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही जीरो होगा, यानी कि ये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी काम करता रहेगा, तभी तो ये आगे जाएगा, वरना ये नहीं गिर जाता, तभी तो ये आगे जा रहा है। तो पेबल के पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा रहेगा, यहाँ एक मोमेंटरीली वर्टिकल जीरो होगा, और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो नेट फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। एक पत्थर है अगेन 0.1 kg का, इसका आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है जो ये खड़ी हुई है, इस विंडो से आपने इस पत्थर को गिरा दिया, तब बताना है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर एन आवर। अब अगर ये मूव कर रही है 36 किलोमीटर एन आवर से, तब इसमें फेंका गया, तब इसमें फोर्स बताना है, और दोनों में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी बताना है। इसके बाद जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि तब क्या होगा इसका फोर्स। और लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यहाँ पर रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है इस जगह पे, और स्टोन रेस्ट पे है, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस आपको हर बार में इसको इग्नोर करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है, पत्थर आपने फेंका, कुछ इस पे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें सोचने की। मास 0.1 kg है, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी लग रही है इसमें, क्योंकि नीचे की तरफ इसको फेंका गया है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 न्यूटन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, वो नीचे की तरफ लगती है, तो फोर्स भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगला जो है वो वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब ये है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब सीधी बात है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अगर इस तरीके से ट्रेन मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है स्टोन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो नेट फोर्स है स्टोन पे, पत्थर पे, वो क्यों है, क्योंकि उसको आपने नीचे फेंका, ओके। और अब जैसे अभी पिछला डिस्कशन किया, जब ये नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और पिछले बार की तरह सीधी सी बात है, आप 0.1 को, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 न्यूटन। तीसरा केस ये है कि आप जब एक ऐसे ट्रेन से फेंके जब इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो फोर्स आपको पता करना है, मास आपके पास 0.1 है, एक्सेलरेशन इन्होंने दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 न्यूटन आएगा। नेट फोर्स ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब फोर्स कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको जब स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ, वो क्योंकि आपने गिरा दिया, अब जैसे हम जानते हैं कि जो भी फोर्स होता है वो लोकल होता है, यानी कि एक बार आपने पत्थर को ट्रेन से छोड़ दिया तो अब इसका ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल इंस्टेंट पे होगा, बाकी सिचुएशन पे नहीं होगा। तो बाकी जो दूसरी सिचुएशन होगी वो सेम वैसी होगी कि आपने इसको गिरा दिया, क्योंकि प्रीवियस सिचुएशन पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब उसको आप गिराएंगे, पहले तो आपने देख लिया कि जब ट्रेन में चल रहा होगा, उसके बाद जैसे ही वो गिरने लगा तो F इक्वल टू mg वही काम करेंगे, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड की तरह काम करेगा। अब फ्लोर पे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टोन या पेबल या पत्थर इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है।
यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपका है 0.1 और एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 0.1 इंटू 1। तो जो वेट है स्टोन का, वो यहाँ पर हमने mg क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठता है इसमें ना। वो इसलिए क्योंकि जो वेट है स्टोन का, वो जो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर से आ रहा है उससे बैलेंस हो जा रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन से आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0.1 दिया हुआ है, तो नेट फोर्स जो स्टोन पे काम कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे होगा, और सीधा आप इससे निकाल लेंगे 0.1 इंटू 1, यानी कि इस केस में 0.1 न्यूटन लगेगा इस पे। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, उसका एक एंड वो कनेक्ट किया आपने पार्टिकल है मास m का, और जो दूसरा एंड है वो एक छोटा सा पेग है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, वहां पर लगा दिया। अब यदि जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रहा है, और इसकी स्पीड दी हुई है v, नेट फोर्स पार्टिकल पे क्या होगा, t आपको टेंशन लेना है, और इसमें कौन सा करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो आपको बताना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से समझिएगा। जब, वैसे इसका आंसर ये है, कैसे आया ये बताता हूँ आपको। जब आपने जो पार्टिकल है और वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और जब वो घूम रहा है तो इस सर्कुलर मोशन हो गया, इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन स्ट्रिंग का, है ना। मतलब क्योंकि घूमता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो कहाँ से आ रहा है, वो टेंशन से आ रहा है, जो भी टेंशन होगा उसमें स्ट्रिंग में। तो नेट फोर्स, जो फोर्स है वही टेंशन है, और वो क्या है, m इंटू वी स्क्वायर बाय एल। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर, यहाँ आर है रेडियस, मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको फोर्स निकालने की कोशिश करूँ तो मास से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए एम वी स्क्वायर बाय एल। तो एफ जो है वो नेट फोर्स है जो इस पे काम कर रहा है, लेकिन ये होगा इसी के बराबर, टेंशन के बराबर। A constant retarding force of 15 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? अब रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि चीज़ें रुक रही है, बॉडी रुक रही है, फोर्स बताया गया है, मास बताया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी भी आपको बताई गई है। तो लॉ ऑफ मोशन इसमें लगा सकते हैं। पहले तो हम समझ लेंगे कि फोर्स जो है वो माइनस में लेंगे, क्योंकि रिटार्डिंग मोशन है। मास 20 kg है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये रुक रहा है। अब हमको पहले ज़रूरत है, अगर हम लॉ ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो जो एक्सेलरेशन होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स -50 किया हुआ है यहाँ पे, -50 बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिटार्डिंग हो रहा है, इसलिए -50 लेना पड़ेगा आपको। मास 20 kg है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो -50/20 यानी कि -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, तो पहले इक्वेशन से काम चल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपके पास 15 है, v आपके पास 0 है, u आपके पास 15 है। एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाल लिया, और यहाँ पर इसको रख देंगे, तो t आएगा -u/, यानी कि 6 सेकंड। एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है बॉडी में, जिसका मास है 3 kg। अब ये इसकी स्पीड को चेंज करता है 2 से 3.5, कितने देर में, 25 सेकंड में। जो डायरेक्शन है मोशन का इस बॉडी का, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी अनचेंज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इस फोर्स का। तो उत्तर तो ये है, कैसे आया ये, तो डायरेक्शन भी आपका मोशन ऑफ द बॉडी है। देखिए सबसे पहले मास से शुरू करते हैं, मास 3 kg दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल वेलोसिटी 3.5 है, यानी का मतलब कहने का ये है कि स्पीड चेंज हो रही है ना, तो 2 से 3.5। टाइम आपको दिया हुआ है 25। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन हम रखेंगे। पहला ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि यू वी और आपके पास टी है, इससे हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम इसमें रखेंगे एक्सेलरेशन निकलेगा v माइनस यू बाई टी, इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया।
अब क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लगाएंगे F इक्वल टू ma, तो 3 यहाँ पर हो गया मास और एक्सेलरेशन हो गया 0.06, क्योंकि जो अभी अभी हमने निकाला 0.18 न्यूटन यहाँ से आता है। अब क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो नेट फोर्स है वो मोशन, जहां भी इसका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में लग रहा है। एक बॉडी है, उसका मास दिया है 5 kg, दो परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहे हैं, एक 8 न्यूटन का है, एक 6 न्यूटन का है। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये बॉडी है इधर से, अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये 6 न्यूटन लग रहा है और ये आपका 8 न्यूटन लग रहा है। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको हमको यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो इस तरफ है, इसलिए कुछ अगर आप सोचें कि हम कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करें तो काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमको यहाँ 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा, मतलब -6 न्यूटन करना पड़ेगा, और ये इसका फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि मोशन बॉडी का ये है। और इस फोर्स सीधा कर दूँ इसको, और जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ जाएगा, है ना। अब यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी का मोशन यहाँ पर है, इसलिए इसको ये 8 होगा और ये -6 करना पड़ेगा आपको। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको 8 न्यूटन करूं और इसको मैं 6 न्यूटन करूं, राइट, लेकिन अगर मेरी बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो मुझे ये -6 करना पड़ेगा, तो भी सेम चीज आएगी। ये इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं इसको। अब मास आपको दिया है 5 kg और ये आपके पास फिगर है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये 8 है ये 6 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी कि हम पैरेललोग्राम या फिर आप एक ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं। रिजल्टेंट आएगा इसका और इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की तरह इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो 10 न्यूटन करीब आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर अंडर रूट 10 न्यूटन आ जाएगा आपका। अब थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए आपको ये tan थीटा निकालना है, तो ये 8 है ये -6 है, तो माइनस ये परपेंडिकुलर है या बेस है, तो P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आपका आएगा -6/8। इसका tan थीटा ये हो गया, तो थीटा निकालना है तो tan इनवर्स -6/8, टेबल से देखेंगे -36.87 आएगा। नेगेटिव ये दिखा रहा है आपको, ये इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, इसके इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, F इक्वल टू ma। हमारे पास A निकालना है तो F/m कर देंगे, फोर्स 10 निकल के आया और मास 5 kg दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इसका। एक ड्राइवर है 3 व्हीलर के, ये स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा से मूव कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो बीच रोड में खड़ा हुआ है और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बच्चे को बचाया जाए, तो 4 सेकंड में ये इसको रेस्ट पे ले आते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। आपको बताना है कि रिटार्डिंग फोर्स क्या लग रहा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या लग रहा है व्हीकल पे। जो मास है 3 व्हीलर का वो 400 kg है और जो मास है ड्राइवर का वो 65 kg है। तो इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/8 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा करीब। 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में लेना चाहते हैं। टाइम आपको 4 सेकंड दिया हुआ है। मास आपका 400 तो खैर 3 व्हीलर का हो गया और ड्राइवर भी बैठे हुए हैं, तो 400 और 65 को जोड़ दीजिए, कुल मिला के मास होगा पूरे सिस्टम का 465 kg। अब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास सारी वैल्यूज है। एक्सेलरेशन आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आना भी माइनस में चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी रुक रही है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं, जो नेट फोर्स है वो क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, मास हमारे पास 465 है, एक्सेलरेशन आप देंगे माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जो नेगेटिव साइन है ये आपको बता रहा है कि जो फोर्स है वो अगर मोशन इस तरफ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक रॉकेट है, उसका जो लिफ्ट ऑफ मास है, जो ये रॉकेट पेलोड कहते हैं इसको, ये उठाएगा करीबन 20,000 kg है। अब इनिशियल एक्सेलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकंड आपको बताया गया सेकंड स्क्वायर। आपको इनिशियल थ्रस्ट या फोर्स बताना है इस ब्लास्ट का जब ये ऊपर जाएगा। आपने देखा होगा जब जो रॉकेट होता है उसमें आप पेलोड होगा, यहाँ पर आपके इग्निशन या फिर आप एक तरीके से समझ लीजिए प्रोपेलेंट वगैरह जो भी नाम दें आप उसको,
तो इसको पहुंचाने के लिए ये सीरियली कभी ये यहाँ तक पहुंचाएगा, फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब जो बेसिक पेलोड होता है वो अलग अलग हो जाता है, और ये इसको ऊपर पहुंचाने के काम में आते हैं। इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मास जो रॉकेट का है वो 20,000 kg है। इनिशियल एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्रेविटी हम 10 लेते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अब देखिएगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, ठीक। तो हो क्या रहा है कि जो ये फोर्स आपका लग रहा है, ये इधर साइड में ये एफ है, ये एफ मान लीजिए। तो एफ माइनस एम जी, यही मास इंटू यही नेट फोर्स हुआ जो मास इंटू एक्सिलरेशन है। एफ माइनस एम जी, वही यहाँ पर क्या हुआ है, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एम जी को इधर ले आते हैं, मास को बाहर ले लेते हैं, तो जी प्लस ए हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी प्लस ए। अब ग्रेविटी और एक्सिलरेशन को जोड़िए, मास से मल्टीप्लाई करिए, आपका इतना करीब न्यूटन आएगा, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg है। इसकी जो इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये टू द नॉर्थ है, ध्यान रखिएगा, टू द नॉर्थ है। अब इसमें फोर्स लगाया गया 8 न्यूटन का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, इस तरफ लगाया गया 30 सेकंड के लिए। अब इंस्टेंट आपको जो लेना है, जो फोर्स अप्लाई किया गया जब टाइम 0 है, जो पोजीशन है बॉडी की x इक्वल टू 0 पे, और इसकी पोजीशन आपको प्रिडिक्ट करनी है जब टाइम t0 से शुरू किया आपने, और x बताना है जब t इक्वल टू -5 हो जाए, 25 हो जाए और 100 हो जाए। तो एक आ जाएगा तो बाकी हमारे पास आ ही जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मास से, मास 0.4 kg है। इनिशियल स्पीड दी हुई है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बताया गया आपको। और एक्सेलरेशन जो है आपका माइनस जो फोर्स होगा वो, क्योंकि ये ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इसके नीचे की तरफ है, तो हमको जो फोर्स है 8 न्यूटन, क्योंकि बताया गया है एक नॉर्थ डायरेक्शन में है, और क्योंकि फोर्स लग रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो आपको -8 न्यूटन लेना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन सीधा निकालेंगे, ए इक्वल टू एफ बाय एम, जो न्यूटन का लॉ है वो यूज करेंगे। -8 ध्यान रखिएगा बस, और बाकी तो आप खैर ये एफ इक्वल टू एम ए कई बार कर चुके, लेकिन मास इसका 0.5 लेंगे, ये माइनस लेना है, तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ माइनस माइनस, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे ना, तब हमको प्रॉपर साइन चाहिए होगा, अदरवाइज आंसर ठीक नहीं आएगा। अब टाइम आपको -5 सेकंड दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड में है, एक्सेलरेशन यहाँ पर शुरुआत में 0, यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ डाल देते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारे पास करीबन -50 मीटर ये पहले वाला आएगा। सेम काम इसी के लिए करेंगे 25 सेकंड के लिए। अब एक्सेलरेशन जो है, अब देखिए कितना आया है, -20। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे क्या है, इन्होंने कहा इनिशियली ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि पहली बार में एक्सेलरेशन हमने 0 लिया, इनिशियल वेलोसिटी 10 लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा केस आया टी इक्वल टू, क्योंकि इनिशियली तो 0 था, लेकिन जैसे ही आ गया है 25 सेकंड पे, हमने अभी एक्सेलरेशन निकाला, इसका -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली किससे मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर यूटी टाइम आप 25-25 डालेंगे इसमें दोनों जगह, एक्सेलरेशन आप -20 डालेंगे, और यू आप 10 डालेंगे, और उसके बाद देखेंगे एस डैश आपका क्या आता है, -6000 मीटर आएगा। अब टाइम 100 सेकंड पे क्या होगा, अब टाइम 100 सेकंड देखिएगा कि अगर आपका 0 से लेकर 30 सेकंड की बात अगर होगी, देखिए मेन चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि ये फोर्स जो लग रहा है वो 30 सेकंड के लिए लग रहा है, राइट। मतलब 0 से लेकर 30 सेकंड तक ये फोर्स लग रहा है। तो जब 0 से लेकर 30 की बात करते हैं, तब तो एक्सेलरेशन आपका -20 ये वाला लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10 लेंगे, राइट। ये तो आपका एक ऐसी वैल्यू आएगी। आप समझ रहे कैसे, टाइम आपके पास है v इक्वल टू, ये आपके पास ए है और यू है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। लेकिन जैसे ही आप 30 और 100 पे जाते हैं, मतलब 30 और 100 सेकंड पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, उसमें t इक्वल टू 30 सेकंड रखेंगे। इससे हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये वैल्यू इसमें डालें,
और हम जानते हैं कि जब t इक्वल टू 30 सेकेंड हम डाल रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT, यानी u आपका कांस्टेंट स्पीड 10, एक्सेलरेशन -20 और टाइम 30 सेकंड के बाद क्या होगा हमें नहीं पता कि उसके बाद वेलोसिटी क्या आने वाली है। तो 30 सेकंड के बाद हम निकालेंगे तो -590, यानी कि वेलोसिटी 30 सेकंड के बाद क्या हो रही है, -590। अब 30 से 100 के बीच में देखिए 0 से लेकर 30 तक तो फोर्स लग रहा है, 30 से 100 का पूछा गया आपको, तो 0 से 30 का आपने निकाला पहले सिंपल कैलकुलेशन से, तो वो तो -8700 आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया। अब 30 से 100 के बारे में बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर 30 से 100 में कितना हुआ, 70 सेकंड ही हुआ। 100 से 30 घटा दीजिए, 70 सेकंड हुआ। s इक्वल टू, अब जो ये वाला s है इसमें ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, तो ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, बाकी वैल्यूज रखेंगे इसमें, और आपके पास ये आएगा -41300। 8700 माइनस में निकाला था और -41300, मतलब 0 से 30 सेकंड में तो वो इतना चले और 30 से 100 में वो इतना चले, दोनों को जोड़ दीजिए, -50,000 मीटर आ जाएगा। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, एक्सलरेट करता है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब टाइम जो है 10 सेकंड है। इस समय एक पत्थर को ड्रॉप किया गया किसी बंदे द्वारा, वो ट्रक के टॉप पे खड़े हैं और वो करीबन 6 मीटर हाई है ग्राउंड से। आपको वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है इस स्टोन का, t इक्वल टू 11 सेकंड पे। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िएगा क्योंकि सवाल में ही आंसर रहता है। कैसे आएगा ये, एक एक करके शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ले लेंगे। टाइम 10 सेकंड जब है तब क्या हो रहा है, हमारे पास u आ गया, a आ गया, t आ गया। अब पहला इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT, तो वेलोसिटी निकल जाएगी 2 × 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी है ट्रक की, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ आ गई। अब हम आते हैं t इक्वल टू 11 सेकंड पे। जो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, राइट। क्योंकि अब एक ट्रक स्टार्ट कर चुका है, एक्सेलरेट भी कर रहा है और t इक्वल टू 10 सेकंड पे पत्थर ड्रॉप हुआ। इसका मतलब इस समय एक्सेलरेशन चल रहा है, इसने कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पकड़ लिया है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी की दो, जब भी आप इसकी बात करेंगे पत्थर की, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, राइट। पहले तो आप देखिए, एक Vx और ये Vy, ये आपका थीटा है, ये भी Vy हो जाएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं रेयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम Vx वाला तो 20 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये तो आपका 20 ही रहेगा जो अभी भी हमने निकाला है। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। जो वर्टिकल वेलोसिटी है स्टोन की, उसको हम कैसे निकालेंगे, अब ये Vy लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब वर्टिकल, ये Vy की बात कर रहे हैं, तो Vy इक्वल टू यू प्लस AY, जो भी आप टाइम की बात करें। लेकिन t इक्वल टू 11 पे क्या हो गया, 10 सेकंड पे फेंका गया और 11 सेकंड पे पता करना है, तो 11 माइनस 10 यानी कि 1 सेकंड पे पता करना है आपको। तो डेल्टा टी जो टाइम है या टी टाइम है वो 1 सेकंड हुआ। AY नीचे की तरफ कौन सी ग्रेविटी काम करती है, कौन सा एक्सीलरेशन काम करता है, ग्रेविटी काम करती है, तो g यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको बताया गया कि 0 है। AY आपके पास आ गया, डेल्टा टी आ गया, या t मान लीजिए 1 सेकंड, उसको Vy में रखेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 10, ये आपका 20 था। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब थीटा कैसे निकालना है आपको, डायग्राम से पता चल रहा होगा आपको, Vy बाय Vx। तो Vy बाय Vx 10/20, 10 इनवर्स करेंगे इसका तो करीबन इतना एंगल आ गया। तो जब हमने स्टोन को, पत्थर को ड्रॉप किया ट्रक से, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें काम कर रहा है, क्योंकि एक बार आपने जब गिरा दिया तब इसका ट्रक से कोई लेना देना नहीं होगा। अब केवल पत्थर की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे काम करना बंद कर देगा क्योंकि ट्रक से गिर चुका है, 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी पे काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये कुछ सवाल जवाब हुए लॉज ऑफ मोशन के, और हम इसमें और भी आगे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।